हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस टॉपिक पे बहुत सारा सवाल आता है कि अगर माता पिता के पास किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति हो, यानी कि कोई भी पैतृक संपत्ति, यानी कि दादा परदादा के द्वारा कोई भी उसको संपत्ति मिला हो, चाहे जमीन के रूप में मिला या कोई भी प्रॉपर्टी मिला हो, ठीक है। और यह वो सेल्फ रिक्वायर्ड, यानी कि किसी भी तरीके से अपने से पैसे लेकर के वो अपने नाम पे वो खरीद लिया है, ठीक है। वो खरीदा गया है, तो उस संपत्ति को किसी एक बच्चे के नाम पे दिया, तो उस संपत्ति को कैसे आप कैंसिल करवा के अपना हिस्सा जो होता है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सवालों का जवाब देने वाला हूं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का जो संपत्ति आता है वो कितने तरीके से आ सकता है। तो संपत्ति जो होता है वो केवल दो तरीके से आता है। एक, या कि सबसे पहला कि आप किसी भी तरीके से उस पैसे से कमा करके उस संपत्ति को खरीदे हैं, यानी कि किसी भी तरीके से उस जमीन को या वो प्रॉपर्टी को आपने खुद अपने पैसे से खरीदा और वो अपने नाम पे करवा लिया है, ठीक है। तो ये होता है कि सेल्फ रिक्वायर्ड आता है। और दूसरा आता है कि अगर मान के चलते हैं आपका कोई भी संपत्ति हो, चाहे दादा परदादा के पास वो संपत्ति था, वो संपत्ति दादा के पास आया, दादा के पास से फिर आपके पिताजी के पास से आया होगा, तो इसको हम लोग पैतृक संपत्ति भी बोलते हैं, या नहीं तो इसको खानदानी संपत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों संपत्ति में दोनों अलग अलग तरीके का नियम लागू होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो खुद से जमीन खरीदते हैं या खुद से जो प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरीके का लीगल कानून अप्लाई होता है। अगर मान के चलते हैं आपके पिताजी के पास या आपके दादाजी के पास आप कोई भी प्रॉपर्टी हो जो कि सेल्फ रिक्वायर्ड हो, आपके पिताजी के पास मान के चलते हैं या माताजी के पास अगर सेल्फ रिक्वायर्ड जमीन है या कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को अगर आपके पिताजी या माताजी जब तक जीवित है तो उस प्रॉपर्टी पे किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता। यानी कि जब तक आपके पिताजी या माताजी जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है अगर वो जीवित है, तो उस पे किसी भी प्रकार का उसके जो बच्चे होते हैं, चाहे उसके बच्चे में उसका पुत्र हो गया या पुत्री हो गया, ठीक है, तो उसका किसी भी प्रकार का उस संपत्ति पे किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। हाँ, उस प्रॉपर्टी को अगर आपके पिताजी हो या माताजी जिसके नाम पे वो जमीन है या वो प्रॉपर्टी है, वो चाहेंगे किसी एक बच्चे के नाम पे कर दे, तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगा, या उसके नाम पे वसीयत बना सकता है, या उसके नाम पे रजिस्ट्री करके दे सकता है। तो उस पे किसी भी प्रकार का आप क्लेम नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का कानूनी प्रक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वो संपत्ति जो होता है वो खुद से प्राप्त किया, खुद से वो पैसे से खरीदा है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई नहीं मिलने वाली है। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर वो संपत्ति खुद से जमीन खरीदा है, ठीक है, खुद से वो जमीन खरीदा है और वो पिताजी के नाम पे था, माताजी के नाम पे नहीं था, और पिताजी किसी कारणवश से देहांत हो गए और माताजी है, तो वहां पे उस जमीन का पूरा हिस्सा आपके माताजी के नाम पे नहीं जाता है। वहां पे क्या होगा कि अगर मान के चलते हैं उनके जो बच्चे हैं, मान के चलते 3 बच्चे हैं टोटल, 2 बेटा है 1 बेटी है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, माताजी का लगा करके टोटल 4 हिस्से में वो जमीन जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी 4 हिस्से में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि उसके माताजी उन सारे प्रॉपर्टी को अपने हिस्से में लेकर के वो उसको सेल कर दे या किसी एक बच्चे को कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अगर पिताजी के नाम पे सेल्फ रिक्वायर्ड जमीन है, तो उस जमीन का अगर पिताजी के देहांत होने के बाद वो जमीन अगर बच्चे जितने हैं उसमें और प्लस माताजी को जोड़ करके टोटल 4 हिस्सों में या 3 जितने भी है उसमें माताजी को ऐड करके उतने हिस्सों में वो डिवाइड किया जा सकता है। तो ये था कि जो इसके पास सेल्फ रिक्वायर्ड है, यानी कि खुद से जमीन जो खरीदा है, ठीक है, इसमें ये इस तरीके से नियम लागू होता है। अब दूसरा ये तरीका है कि अगर आपके पिताजी के पास या आपके दादाजी के पास जो पैतृक संपत्ति थी, उस संपत्ति को अगर आपके पिताजी हो सकता है कि किसी ऐसे घर में बहुत सारा ऐसा मामला भी सामने आता है कि किसी एक बच्चे से ज्यादा लगाव होता है, किसी दूसरे बच्चे से कम लगाव होता है, तो उसमें क्या होता है कि अपने पिताजी होते हैं या आपके दादाजी होते हैं, किसी एक व्यक्ति के नाम पे किसी एक बच्चे के नाम पे वो अब छुपा करके रजिस्ट्री कर देता है या वसीयतनामा बना देता है या किसी भी तरीके से उसको दे देता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो सकता है कि आप लीगल तरीके से एक्शन ले सकते हैं और आप इसके तहत आप जाकर के केस भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति में वो सिर्फ उस जमीन का उस संपत्ति का मालिक नहीं होता है, उस जमीन का वो संपत्ति का वो रखवाला होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जैसे कि मान के चलते मेरे पिताजी है, ठीक है, अगर मेरे पिताजी के अगर 2 बच्चे हैं और एक बहन है, यानी कि टोटल 3 बच्चे हो गए, तो 2 1 3 हो गया और पिताजी का भी हो गया 4 हो गया, यानी कि टोटल 4 हिस्सों में वो जमीन जाएगा। अगर मेरे पिताजी उस जमीन को बेचना चाहेंगे, उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को
बेच नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा जो है वो उतना ही हिस्सा बेच सकते हैं। हाँ, लेकिन वहां पे उस प्रॉपर्टी को तभी बेच सकते हैं जब आपकी सहमति होगी। अगर आप अपना सहमति नहीं देंगे तो उस प्रॉपर्टी को आपके पिताजी हो या आपके दादाजी हो, वो सब प्रॉपर्टी को आपका नहीं बेच पाएगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि भाई आपको छुपा करके उस प्रॉपर्टी को सारा का सारा हिस्सा क्या होगा कि किसी एक बच्चे के नाम पे कर दिया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में आप जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून है उसके दौरान आप केस कर सकते हैं। ठीक है, केस करने के बाद वहां पे आपको लीगल रूप से करा देगा कि भाई ये संपत्ति पैतृक है। अगर ये संपत्ति पैतृक है तो वहां पे उसका जो होता है रजिस्ट्री जो होता है, जो भी वसीयतनामा बनाया गया वो मान्य नहीं होगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो होगा कि आपका जो भी हिस्सा रहता है वो हिस्सा आपको मिल जाएगा वहां से। और तीसरा तरीका होता है कि अगर मान के चलते हैं किसी भी प्रकार का जमीन, ठीक है, या किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी आपको दान में मिल जाता है, ठीक है, दान में दिया हुआ रहता है, तो वो एक प्रकार का सेल्फ रिक्वायर के अंदर में आ जाता है। वहां पे आपको पैतृक संपत्ति के रूप में आपको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उसको पर्सनली उसको गिफ्ट मिला या पर्सनली उसको दान में मिला या पर्सनली उसको किसी न किसी कारण से दिया गया है। ठीक है, तो वो जो संपत्ति होता है वो संपत्ति सेल्फ रिक्वायर्ड यानी कि सेल्फ रिक्वायर्ड के रूप में आ जाता है। उस जमीन का वो या उस प्रॉपर्टी का वो मालिक होता है, तो उस प्रॉपर्टी को वो चाहे किसी को भी दे सकता है, चाहे वो दान में दे सकता है या किसी एक बच्चे को दे सकता है, या चाहे तो वो सभी को बराबर हिस्सों में दे सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 3 चीजें बताई जो कि तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है, ऐसा भी होता है कि भाई भाई में लड़ाई भी होने लगता है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट था वो डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन आता है, किसी भी प्रकार का आपको मन में किसी प्रकार का सवाल आता है, तो सवाल कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और ज्यादा लोगों को कमेंट आएगा तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको जानकारी के साथ आपको अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।